हेलो दोस्तों, मेरा चैनल एविएशन लॉजन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चंद्रयान 3 के बारे में बताऊंगा। चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का तीसरा चंद्र रिसर्च मिशन है। इसमें चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल संचार रिले उपग्रह की तरह व्यवहार करता है। अब बहुत से लोग लैंडर और रोवर के बारे में नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि लैंडर के पास निर्दिष्ट चंद्र स्थल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की क्षमता है और रोवर के पास तैनात करने की क्षमता है, जो इसकी गतिशीलता के दौरान चंद्र सतह के इन सिटू रासायनिक विश्लेषण करेगा। अंतरिक्ष यान 14 जुलाई 2023 को भारत के आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। इसे चंद्रमा तक पहुंचने के लिए निर्धारित पथ पर प्रभावी ढंग से स्थापित किया गया है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। मिशन का लक्ष्य 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। चंद्रयान 3 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य अगस्त 2024 की समय सीमा में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास ऊंचे इलाकों में एक लैंडर और रोवर को स्थापित करना और एंड टू एंड लैंडिंग और रोविंग क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। किसी खगोलीय पिंड पर सॉफ्ट लैंडिंग की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए मिशन की योजना लैंडर रोवर मिशन के रूप में बनाई गई है। यह मिशन जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर उतारना था। इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर इन सिटू वैज्ञानिक प्रयोग करना भी है। मीडिया से बातचीत के दौरान इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा, चंद्रयान 3 एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। लैंडिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप नहीं उतरते, आप नमूने नहीं ले सकते, आप इंसानों को नहीं उतार सकते, आप चंद्रमा के आधार नहीं बना सकते। इसलिए आगे की खोज के लिए लैंडिंग एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान की 23 अगस्त शाम 5:47 पर IST पर चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग होगी। चंद्रयान 3 से कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजें होने की उम्मीद है, जिनमें शामिल है चंद्रमा की सतह की संरचना करना, चंद्रमा की मिट्टी में पानी की बर्फ की उपस्थिति ज्ञात करना, चंद्र प्रभाव का इतिहास जानना, चंद्रमा के वायुमंडल का विकास करना। दोस्तों, अब महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात करेंगे। पहला, चंद्रयान 3 क्या काम करेगा? चंद्रयान 3 का रोवर चांद की सतह पर उतरने के बाद अपना काम शुरू करेगा। ये रोवर इसरो में बैठे वैज्ञानिक को चांद की सतह से जुड़ी जानकारियां भेजेगा। रोवर चांद की सतह की बनावट से लेकर पानी की मौजूदगी के बारे में बताएगा। दूसरा, चंद्रयान 3 मिशन की कॉस्ट क्या है? चंद्रयान 3 मिशन की पूरी कॉस्ट करीब $75 मिलियन यानी भारतीय रुपए में 615 करोड़ रुपए है। तीसरा, चंद्रयान 3 लॉन्चिंग देखने की टिकट की कीमत क्या होगी? चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्चिंग देखने के लिए लॉन्च व्यू गैलरी बनाई गई है। इसमें 10,000 लोग बैठ सकते हैं। ये सभी सीटें महज 3.5 घंटे में ही बुक हो गई थी। यहाँ दर्शक चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग बड़े आराम से देख सकते हैं। अंतरिक्ष हमेशा से लोगों को आकर्षित करता है। वैसे भी चंद्रयान 3 को देश गर्व से जोड़कर देखा जा रहा है। लॉन्चिंग के लिए रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुकी है। इस लॉन्चिंग को देखने के लिए इसरो ने नहीं कहीं किसी प्रकार के टिकट का जिक्र नहीं किया है। हाँ, लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूर कराया गया है। चौथा, चंद्रयान 3 का ट्रेवल टाइम क्या होगा? 14 जुलाई को 2:35 पर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होगी। इसके लैंडर के 23 या 24 अगस्त को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। चंद्रयान को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से लॉन्च किया जाएगा। पांचवा, चंद्रयान 3 चांद की सतह पर कब पहुंचेगा? चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई को हुई। इसके बाद लैंडर के 23 से 24 अगस्त के बीच चांद की सतह पर पहुंचने की उम्मीद है, यानी कुल 42 दिन में चंद्रयान 3 चांद की सतह पर पहुंचेगा। लॉन्चिंग के बाद पहले चांद की कक्षा में पहुंचेगा, फिर उसकी परिक्रमा करते हुए लैंड करेगा। छठवां, चंद्रयान के बारे में क्या क्या जानकारी है? चंद्रयान 3 मिशन के 3 अहम हिस्से प्रोपल्शन, लैंडर और रोवर। इसका कुल खर्च 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा आया है। इस मिशन में इसरो के अलग अलग विभाग के सैकड़ों वैज्ञानिक जुटे हैं। सातवां, चंद्रयान 3 के रॉकेट लॉन्चर के बारे में क्या क्या जानकारी है? चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाला रॉकेट 43.5 मीटर लंबा है। फैटबॉय के नाम से मशहूर LVM-3 M4 के जरिए ही अपना चंद्रयान अंतरिक्ष में जाएगा। आठवां, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद क्या होगा? वैज्ञानिकों ने बताया कि लॉन्चिंग के ठीक 16 मिनट बाद रॉकेट चंद्रयान 3 को करीब 179 किलोमीटर ऊपर इजेक्ट कर देगा। इसके बाद अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में 5 से 6 बार घूमेगा। फिर धीरे धीरे इसे चांद की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर के साथ तेज गति से चांद की कक्षा में जाने की 1 महीने लंबी यात्रा शुरू कर देगा। इसके बाद यह चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर तक जाएगा। नौवां, चंद्रयान 3 कितनी दूरी तय करेगा?
चंद्रयान 3 खुद से करीब 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 10वां, चंद्रयान 3 चांद की किस जगह पर उतरेगा? चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर उतारा जाएगा क्योंकि चांद का साउथ पोल नॉर्थ पोल से ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पानी के होने की संभावना है। यहीं पर शेडो एरिया भी दिखता है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी चंद्रयान 3 के बारे में। और भी आगे मिलने वाली जानकारी मैं आपको बताते रहूँगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए। और उसके लिए आपको एविएशन लव जोन वाले लाल बटन को काला करना होगा। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो।